नमस्कार दोस्तों, एच टेक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टिकटॉक, जो कि 29 जून से इंडिया में बैन कर दिया गया है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ऐप वापस आने वाला है। तो क्या ये सच है? तो आप इस वीडियो को आज एंड तक देखते रहिए, जहां हम बात करेंगे इसी बारे में। दोस्तों, हम पहले बात करेंगे इसके रीज़न के बारे में कि टिकटॉक को इंडिया से बैन क्यों किया गया। इस समय कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इंडिया और चाइना की इस समय जो लड़ाई चल रही है, इसलिए इंडिया ने इन ऐप्स को बैन किया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बेसिकली होता है क्या है कि हर इंडस्ट्री के शुरू होने से पहले उनके लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से फिक्स किए जाते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिसके तहत उनको काम करना होता है। और इसके साथ ही साथ हर देश के अपने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि उनके संविधान में होते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी इनको फॉलो नहीं करती है तो इसके तहत गवर्नमेंट उनको डिसकंटिन्यू कर सकती है या फिर उसको बैन कर सकती है। तो टिकटॉक भी कुछ ऐसे ही कर रहा था, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अपने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो वो स्टेटमेंट्स क्या है, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। द एप्लीकेशंस आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ प्री-जुडिशियल टू सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड public order. The ban has been imposed under Section 69A of the Information Technology Act. इसका मतलब है कि ये हमारे इंडियन कल्चर के विरुद्ध जाकर कुछ गलत चीज़ें प्रमोट कर रही थी, जैसे एसिड अटैक को प्रमोट करना, काले इंसान को गोरा दिखाना। और इन्होंने एक कंट्रोल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा था जहाँ पर हम चाइना से रिलेटेड या फिर टिकटॉक से रिलेटेड हम उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर हम ऐसा करते थे तो ये लोग हमको प्रमोट नहीं करते थे और हमारे वीडियो को डिसकंटिन्यू कर देते थे। मतलब काफ़ी कंट्रोल एनवायरनमेंट इन्होंने रखा था, यानी कि आपको अपनी बात रखने का कोई भी यहाँ पे अधिकार नहीं है, ऐसा सा कुछ था इस ऐप में। तो अब हम बात करेंगे टिकटॉक के वापस आने की कि क्या टिकटॉक वापस आ रहा है। तो बात कुछ ऐसी है कि जो टिकटॉक इंडिया के हेड हैं मिस्टर निखिल गांधी, उनका ऐसा कहना है कि वो लोग गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऐप में ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ऐप सिक्योर है और हम सभी इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है और ये जो 59 चाइनीज़ ऐप्स की लिस्ट निकाली है कि ये ऐप अब इंडिया से बैन हो गए हैं, इस बात को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने टेलीकॉम ऑपरेटर से भी कह दिया है कि ये ऐप्स उनके नेटवर्क के थ्रू रन नहीं होने चाहिए। अगर ये ऐप्स उनके नेटवर्क के थ्रू रन हुए तो ऐसा हो सकता है में पॉसिबल कि गवर्नमेंट को कुछ कड़े कदम उठाने पड़े। तो इससे मालूम पड़ता है कि गवर्नमेंट अब कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन मामले को लेकर। तो बात करें अब हम कंक्लूज़न की और मेरे ओपिनियन के कि मैं इस बारे में क्या मानता हूँ। तो देखिए, मेरा मानना ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया है काफ़ी सही किया है और काश ये डिसीजन काफ़ी पहले ले लिया होता तो ठीक रहता, क्योंकि सिक्योरिटी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। चाहे वो बॉर्डर पर हो, चाहे हमारे फ़ोन पर हो, हमारी मेन प्रायोरिटी सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।